हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब। मेघवाल साहब, अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है विपक्ष ने कि उपराष्ट्रपति संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा जब सत्र ये शुरू हुआ शीतकालीन, तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक सब्जेक्ट आया कि अगर संविधान पे चर्चा हो, 75 साल पूरे हुए संविधान को अडॉप्ट किए हुए, तो संविधान पे चर्चा अगर सरकार कराती है तो हाउस को चलने देंगे। हमने उनके प्रस्ताव को मान लिया। 13-14 दिसंबर को तो लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा तय भी कर दी। लेकिन ये 2 दिन चला भी हाउस, लोकसभा चला, राज्यसभा भी ठीक चला, बिल भी पास हुए। अचानक ये तीसरे दिन कांग्रेस के सदस्य जैकेट पहन के आए, अडानी, मोदी, और उसमें कुछ लिखा हुआ था, मास्क भी था। और उसके बाद जब जो आसन पे जो भी पीठासीन अधिकारी रहे, उन्होंने हाउस को चलाने की अपील की, तो वो उसको जैकेट को उतार करके और लहराने लग गए, जैसे कोई काला झंडा दिखाते हैं। इस तरह का सीन क्रिएट किया, हाउस एडजॉर्न हुआ। हम लोगों ने पूछा, भाई आपने कहा था कि संविधान पे चर्चा कराओ, हाउस चलने देंगे, अब संविधान पे चर्चा तय हो गई, आप ये क्यों कर रहे हो? अपना नए सिरे से क्यों कर रहे हो? इसका मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही है तो उसके पीछे कारण कांग्रेस पार्टी की ये हठधर्मिता मुझे लगती है, और इसके कारण ही दोनों सदनों में ये अभी जो है बाधा उत्पन्न हो रही है चलाने के लिए। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि पहली बार ये नोटिस दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। देखिए, कल से हम कई मीडिया में कहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि नोटिस आ गया है राज्यसभा सचिवालय में। जो नियम प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्रवाई होगी। सर, लगता नहीं सर कि जो प्रमुख मुद्दे हैं इसके लिए विपक्ष कह रहा है कि भाजपा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध को लेकर जो पार्लियामेंट में कहा, उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई। नहीं, हाउस तो चल ही रहा था जी। इन्होंने ये विषय किया, ये सोरोस तो आया बाद में, क्योंकि वो भी एक समाचार था कि भी सोरोस और सोनिया जी के संबंध क्या है। तो बताओ, आप उनका एक कोई वित्त पोषित संगठन है, फाउंडेशन है, उससे आप कोई संगठनों में आप पैसा ले रहे हो, तो आप लोगों के संबंध क्या है? और फिर जब हाउस चलता है उसके ठीक 4-5 दिन पहले कोई रिपोर्ट कहां से आती है? और उसने तो ओपनली बोला ना, जॉर्ज सोरोस ने तो ओपनली बोला है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी को डिस्टर्ब करने के लिए या भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए मैंने $1 बिलियन पैसा रखा है, मैं तो करूंगा डिस्टर्ब। तो उसके साथ संबंध अगर है तो फिर देश में अस्थिरता फैलाने का काम और देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये पूछा हमारे सदस्यों ने, उसको उनको जवाब देना चाहिए। इसके विरोध में कल दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस करके हमारे जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके खिलाफ आपत्तिजनक आपके बयान दिए हैं। आप पढ़ो, देखो तो सही उसको, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना। लेकिन सर, प्रियंका गांधी का आरोप है कि अडानी वाले विषय को दबाने के लिए आप लोग जॉर्ज सोरोस का मसला लेकर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। उस विषय पे वो कोई चर्चा करना ही नहीं चाह रहे, वो हंगामा करना चाह रहे हैं उस विषय पे भी। वो चाहते हैं, अच्छा नहीं तो ये संविधान का विषय कौन लेकर आए? हम लेकर आए। संविधान का विषय तो कांग्रेस लेकर आई ना, बीएससी लोकसभा में भी और बीएससी राज्यसभा में। हमने उनकी बात मानी कि नहीं मानी? मान ली। जब हाउस चलने लग गया, प्रियंका जी को भी देखना चाहिए ना, हाउस चलने लग गया तो फिर विरोध किसने किया? जैकेट पहन के कौन आए? ये बार मुखौटा लगा करके प्रदर्शन कौन कर रहे हैं? ये एंकरिंग कौन कर रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा और संसद परिसर में इस तरह से एंकरिंग करके, ये तो प्रियंका गांधी जी को देखना चाहिए ना, कौन कर रहा है एंकरिंग। सर, एक अंतिम सवाल, आप चूंकि नोटिस तो दे ही दिया विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव, तो इस आगे की प्रक्रिया क्या होगी? वो तो जो भी एस्टेब्लिश प्रक्रिया होगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। उसमें कोई, जब नोटिस आया तो नोटिस का कोई न कोई तो हल निकलेगा ही। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल साहब थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं चूंकि नोटिस आया है तो अब नोटिस की जो प्रक्रिया होगी उसे देखा जाएगा। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.